दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं AIBE के 19th एग्जामिनेशन की, मतलब हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 की, जो कि क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन हुई नहीं है, लेकिन मैं पूरी प्रोसीजर यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ AIBE 19 की, जिसमें हम क्या कैसी डेट्स हो सकती हैं, क्या सिलेबस है, क्या चेंज होगा, नए एडिशंस हैं, होंगे, क्या होंगे तो नहीं होंगे तो क्या क्या पैटर्न होने वाला है और कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है। देखो यार, आप सभी लोग जानते हैं कि जो 18th AIB हुआ है उसमें 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उसमें फेल हुए हैं। ठीक है, 50% से ज़्यादा लोग फेल हुए हैं इस एग्जामिनेशन में। तो क्या ये टफ हो गया है, क्या कमियां हैं, क्या करना है, कैसे पैटर्न है, कैसे हम इसको कहीं ना कहीं पास कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी ये तलाश रहे थे तो ये आपके लिए है, आखिर तक देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि सारी जानकारी, चाहे वो कॉलेज हो, कोर्स हो, एग्जामिनेशंस हो, करियर से जुड़ी जानकारी हो, लॉ से रिलेटेड, आपको यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल पाए। तो चलो, ऑल इंडिया बार काउंसिल ये एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ हम जाएं सबसे पहले तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है AIBE की, जिसको आप allindiabareexamination.com डालने पे क्या हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगी। ठीक है भाई, allindiabareexamination.com। अब देखो, अभी तो पिछले यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक में आपको दिख रहा होगा AIBE 18th, है ना। जैसे ही ओपन होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उससे 1 से 2 वीक के भीतर ये स्टार्ट हो जाने वाली है, क्योंकि अभी तक तो पिछले 2-4-6 दिनों में चल नहीं रही थी, अब तो फिर भी मेंटेनेंस हो गई है, तो अब मुझे लगता है कि अपडेशन कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो भाई यहाँ पे आपको ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा रेड कलर में, जैसे ही 18 की जगह 19 आएगा तो आपको अपडेट करना। मैं तो अपडेट आपको दे ही दूंगा, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से, उसका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, तो आपको बस देखना है, जैसे ये रेड हो जाएगा, ब्लिंक होने लगेगा, 18 की जगह 19 हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है भाई, मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि जुलाई लास्ट तक आ ही जाएगा, है ना, जुलाई लास्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपका नोटिफिकेशन, यहाँ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज कहाँ से जानकारी मिलेगी, तो भाई यहाँ पे आप जाओगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या भैया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, barcouncilofindia.org। जैसे ही ये वेबसाइट आप डालेंगे तो ये आपका ऑफिशियल पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, जहाँ पे सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाती हैं नोटिफिकेशन की। जैसे ही नीचे आप जाएंगे तो नीचे लेटेस्ट अपडेट ये देख रहे हो, है ना, लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे ये दिख रहा होगा नंबर 1 पे लीगल एजुकेशन नोट, और ये ऐसे नंबर्स हैं। तो यहाँ जैसे ही व्यू ऑल करेंगे आपको सारे के सारे ये प्रेस रिलीज हो या फिर कोई भी AIBE नोटिफिकेशन, ये 18 के बारे में बता रहा है, वैसे ही 19 का जैसे ही आएगा तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ अलग से दिख जाएगा। तो इसको भी चेकआउट कर रहे हैं, यानी 2 साइट्स आपको देखते रहना है, सबसे पहले AIBE की, दूसरी आपको किसकी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। मैं तो आपको अपडेट करूंगा ही, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले अपडेट्स यहाँ से मिल जाएंगी, अदरवाइज आप अगर खुद से चेक करना चाहें तो। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें यहाँ पे AIBE की, ठीक, आपको पता ही है सारी की सारी चीज़ें कि जो टाइम होता है यहाँ पे वो टाइम ड्यूरेशन 3.5 आवर्स का होता है। MCQ बेस्ड ये सारा का सारा एग्ज़ाम। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट वाले में, अल्ट्रा वाले में क्या है, 7 क्वेश्चंस जो है डिलीट कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे, तो जो रिजल्ट बना वो 93 क्वेश्चंस पे बना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, हट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है,
नो नेगेटिव मार्किंग। अब भैया ये एक अच्छाई है, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। बहुत कम लोग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि यार यहाँ पे देखो पासिंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया आपको पता है, पास या फेल, दो ही ऑप्शन है AIB में, या तो पास होंगे या आप फेल होंगे, और कुछ दिखाएगा नहीं वहाँ पे, है ना। तो पिछले वाले में तो 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस क्राइटेरिया को फिल कर रहे थे, फेल लिखा हुआ आया है उनका, ठीक है। पास, अच्छा पास होना भी बहुत टफ है भी और नहीं भी, डिपेंड करता है ये आपके ऊपर। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 45 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, क्या भाई 45 मार्क्स। और बाकी अदर कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो ये मेरे ख्याल से 40 मार्क्स का हो जाता है। अब 100 में से इतने भी नहीं आए 50% ज़्यादा लोगों के, तो अपने को क्या करना है, पूरे सिलेबस पे भी अपन डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। आपको कोशिश ये करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सारे ऑप्शंस मैं आपको बता दूंगा, और ये गारंटी है कि वो सारी चीज़ें कर लेते हैं तो ये आपका एग्जामिनेशन 19 वाला तो श्योर शॉर्ट निकल जाएगा। सारी ट्रिक्स भी, टिप्स भी, सारी चीज़ें आपको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई। ये पूरा पैटर्न है यहाँ पे, क्या कैसा होता है एग्जामिनेशन। आपको क्या करना होगा, BCI में रजिस्टर होना अनिवार्य है, ये भी एक चीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। और BCI में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लॉयर होना पड़ेगा, यानी कि आपके पास कोई 2 डिग्री होनी चाहिए, 2 डिग्री मतलब 2 में से कोई एक, या तो LLB आपकी सिंपल, या फिर यानी ये सिंपल बोले तो ऑनर्स वाली, या 3 इयर्स वाली, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो आपने किया हो LLB वो, इन 2 में से कोई भी डिग्री हो आप लॉयर के बाद आप क्या करेंगे, BCI में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद AIB का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो ये सिंपल एलिजिबिलिटी आपके लिए क्राइटेरिया हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी के लिए जो लास्ट ईयर तक था 3500 है ना, और अदर्स के लिए SC ST OBCs के लिए मेरे ख्याल से 2500, बाकी जो पोर्टल चार्ज वगैरह लगेगा वो अलग, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब भैया यहाँ पे हम बात करें अगर, तो ये ओवरव्यू हो गया। सिलेबस, जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों की है कि क्या है, सिलेबस अपडेट हो जाता है। मैं अपडेट दिखा दे रहा हूँ, अपडेट मतलब सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। अपडेशन तो जैसे ही आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला, उसमें ही जब आप रजिस्टर करेंगे खुद को सारी चीज़ें, तो आपका जब पोर्टल बन जाएगा, ये पर्टिकुलर पोर्टल आपका बन जाता है स्पेसिफिक, उस पोर्टल में आप जाएंगे तो सिलेबस आपको मिल जाएगा अपडेटेड, जो कि होने वाला है। ये होगा, पक्की बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई 1 जुलाई से क्या हो गया है यहाँ पे, 1 जुलाई से आपकी सारी की सारी चीज़ें बदल गई है ना। IPC, CRPC और यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे क्या हो गया है, तीनों बदल गए हैं। BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS और हाँ साक्ष्य अधिनियम, तो BSA। तो ये ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। अब चूंकि ये नए ऐड हो गए हैं और ये लागू हो गए हैं, तो 19 वाले एग्जामिनेशन में बिल्कुल हो सकता है कि इसकी जगह आपको ये पढ़ने पड़ जाए, और इसके बेसिस पे एग्ज़ाम होने वाला है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वैसे अगेन अगर यहाँ बात करें तो ये ऑप्शन आप AIB पे देख पा रहे हैं, ये दिख रहा है सिलेबस, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सिलेबस। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको सिलेबस मिल जाएगा। हालांकि ये पुराना सिलेबस है इसमें, ठीक है। देखो क्लिक करते हैं, ये आपको सिलेबस दिख जाएगा। ये AIB दिख रहा है ना, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 17 का है, ठीक है। पिछला वाला 18 जो था वो उसमें अपडेट हो गया था, 19 वाला भी रजिस्ट्रेशन लिंक जब आप बना लेंगे सब वो, तो उसमें आपको दिख जाएगा। ये आपके सारे के सारे टॉपिक थे जो आप देख पा रहे होंगे, 19 टॉपिक, ठीक है। इन 19 टॉपिक में से टोटल 100 क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्या करते हैं लोग बाग,
जो करते हैं वो मतलब बच्चे जनरली, कि जहाँ से ज़्यादा वेटेज है, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें, सीआरपीसी, आईपीसी इनकी बात करें, एविडेंस एक्ट की बात करें, तो ये वेटेज ज़्यादा है और लोग इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। बाकी ये छोटे छोटे जो हैं एक दो नंबर के, चाहे एनवायरमेंटल लॉ हो, साइबर लॉ, कंपनी लॉ हो, ये देखो दो दो नंबर के दिख रहे हैं, तो लोग इसको छोड़ देते हैं कि कौन बड़े क्या है कैसा। लेकिन हाँ, फिर भी आपको ये देखना है, टॉट आपको रखना है बहुत अच्छे से। नाम मैं एक बार फिर ले रहा हूँ, वैसे जितने लोग इस फील्ड से जुड़े हैं उन्हें पता ही होगा कि यहाँ पे जो टोटल 19 टॉपिक हैं आपके, या बोल लें लॉज हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है, इनकी जगह चेंज हो जाने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रीएड्रेसल, है ना, आर्बिट्रेशन लॉ, फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, ये आप पढ़ते हैं लास्ट सेमेस्टर में, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स, केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये आपको चाहे वो मोटर व्हीकल से रिलेटेड हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड हो, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ, हाँ भैया ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी वगैरह, ठीक है। इसके अंदर लैंड एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आजकल बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, आईपीआर, है ना, चाहे पेटेंट के हों, चाहे आपके ट्रेडमार्क के हों, चाहे आपके अलग अलग स्पेसिफिक डिज़ाइंस के हों, तो बहुत सारे ये लॉज हैं जिनसे, तो ये टोटल आपके 19 टॉपिक हैं या 19 लॉज हैं जिनसे आपका ये पूरा एग्ज़ाम बनना है। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 में से आपको अगर जनरल कैटेगरी 45 ही सही करने, तो नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें तुक्के आप लगा सकते हैं, 100 पूरे हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये तो सारी चीज़ें आपकी याद रखने योग्य हैं आपको, जो आपको बता दें। तो हमने यहाँ पे क्या बात कर ली, सबसे पहले हमने अगर जाएं इधर तो हमने AIBE के लिए सिलेबस की बात कर ली, पैटर्न बात कर लिया, पूरा डिस्कस कर लिया है, कैसे पढ़ना है ये अपन डिस्कस करेंगे। डेट्स हमने बताई दी है कि एक्सपेक्टेड डेट आपकी क्या हो सकती है यहाँ पे, तो जुलाई लास्ट वीक, है ना, जुलाई लास्ट वीक में ये मुझे लगता है आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा खिंचा, बहुत ज़्यादा तो अगस्त में, है ना, जो पिछली बार हुआ था। और इसके बाद आपको टाइम जो मिल जाएगा लगभग 3 महीने का, मुझे लगता है 3 साढ़े 3 महीने का, वही सारा हो जाएगा। पहले अक्टूबर में था पिछली बार, फिर बढ़ा के दिसंबर कर दिया था, तो इस बार भी वही नवंबर दिसंबर आप ले सकते हैं, नवंबर दिसंबर के अराउंड ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ठीक है। तो भाई ये पूरी की पूरी आपको डेट्स भी मैंने बता दी। अब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लें। तो यहीं पे बता दे रहा हूँ हाउ टू स्टडी। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है भाई, क्योंकि अलाउ तो यही है ले जाना ना, ओपन बुक एग्ज़ाम है जिसमें आप बैरेक्स ले जा सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या होने लग गया है कि ये जितने भी लॉज हैं, इन लॉज से रिलेटेड आपके जजमेंट पूछे जाने लग गए, है ना, और जजमेंट्स नहीं होते बैरेक्स में, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बुक्स को प्रेफर करना है, या फिर नहीं इतना पढ़ना है। 2020 10 से हमने अगर एग्ज़ाम निकाला है तो बैरेक्स को ही आपको क्या करना है, पढ़ने पलटने चालू कर देना है, ताकि आपको पर्टिकुलर सेक्शंस एटलीस्ट, या फिर कहाँ कौन सा स्टार्ट हो रहा है वो आपको आइडिया लग जाए। ये आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करें, बैरेक्स देख लें ध्यान से, ताकि वहाँ ले जाते हैं और अपने को आइडिया होगा कि कहाँ क्या है, तो उसके बेसिस पे भी हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको अभी फ़िलहाल जो नए सिलेबस में ऐड होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा। उस सिलेबस में क्या होगा कि ये बाकी के आपका चाहे वो BNS हो, BNSS हो, BSA हो, वो ऐड हो जाएगा, पक्की बात है। तो तैयारी करनी है। बैरेक्स आपके पास पुराने वाले तो होंगे ही, जो आप पहले पढ़ रहे थे, चाहे वो IPC, CRPC जो भी CPC हो, है ना, वो नहीं, नए वाले भी ले लेना, पुराने तो हैं ही, नए आपको तीनों के बैरेक्स ले लेना है, तैयारी आपकी हो जाएगी। एक तो ये ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा सा है। दूसरा, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, है ना,
हाँ, क्विक शॉर्ट वीडियोस टाइप के, क्विक वीडियोस टाइप के जो होते हैं जिनमें बेसिक चीज़ें हैं वो आप रख लो, ठीक है। हाँ, एक क्या है कि मुझे एक ऐप भी था जिसको आप चाहें तो रख सकते हैं, लेटेस्ट लॉ करके है, लेटेस्ट लॉस। तो इसमें सारे एक्ट्स वगैरह, वेयर एक्ट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं, उसमें जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है आपके पास। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है क्या, PYQs, ठीक है। हाँ, मतलब क्या है, लास्ट ईयर के आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सो ये आप लगा लो। अभी कौन सा है, AIBE 19 होगा, है ना। तो इससे पहले के 18 पेपर हैं आपके पास, क्या है 18 पेपर्स, क्योंकि इसमें रिपीटेटिवली रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप अगर लगा लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, सारी मैक्सिमम नॉलेज या अनुभव तो हो ही जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कैसा करना है, तो आपका बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। और मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ भाई कि 100 क्वेश्चंस हैं, आपको लगाने सभी हैं, समय पर्याप्त है आपके पास, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मार्क्स हमको बस टारगेट करना है 45, ठीक है। हाँ, तो इतना तो ख़राब मुझे नहीं लगता कि अपना होगा लग, ये तुक्के भी सही ना लगे। वो कब नहीं लगेंगे, जब नहीं पता होगा। तो थोड़ा सा अपन वेरेक्ट्स और बाकी चीज़ें कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और पास हो जाओगे आप ये सारे, ठीक है। तो मैंने A to Z सारी चीज़ें बता दी आपको, चाहे वो डेट्स, सिलेबस हो, कैसे तैयारी करनी है, क्या पैटर्न है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा, आपका डाउट रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.